द्वितीय स्कंद 9वां अध्याय चल रहा हमारा। विषय है चतुश्लोकी भागवत के अंतर्गत द्वितीय श्लोक, शक्ति तत्व का विचार। ये श्लोक पूरा हो गया तो इसकी हम व्याख्या श्रवण कर रहे हैं। भागवतार मरीचिमाला, इसमें बड़ा स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया। अब पढ़ते हैं अमृत प्रवाह भाष्य। थोड़ा सा इसमें कह रहे हैं, जो पहला श्लोक था, पहला श्लोक कौन सा था सनातन? पहला श्लोक कौन सा था? हाँ, अहमेव आसमेव अवग्रे, ये था। तुमने क्यों बोला परम? तो लगने हो जाएगा। मुझे लगा तो गधा है, समझ गया? मैं लगा था बीच में कोई आ रहे हैं महापुरुष में, यहाँ से ये गली में कोई आ रहे हैं, गली से कोई इधर जगह छोड़ रखी है। इधर बैठो, यहाँ से जगह छोड़ दिया। यहाँ से वो आता है ना दर्शन करने के लिए, थोड़ा सा बस 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 बस। और धुंधुकारी कहाँ गया वो? तो हम पढ़ रहे हैं भागवतार के मरीचिमाला, ये हो गया था। अब पढ़ते हैं अमृत प्रवाह भाष्य, संक्षेप में जो लाइन है इसकी। ये बताएं पहले श्लोक में अर्थ, वास्तव वस्तु, परम तत्व वास्तव वस्तु जो भगवान है उनके स्वरूप का निर्णय किया गया। क्या निर्णय किया गया? पहले श्लोक में भगवान के स्वरूप का निर्णय क्या निर्णय किया गया? बताओ राधा रमन, प्रथम श्लोक में भगवान के स्वरूप का निर्णय क्या किया गया? ये कह रहे हैं कि मेरा चित्तविलास तो पहले भी था, अहम का मतलब चित्तविलास था। चित्तविलास तो पहले था, तो जड़ विलास है वो नहीं था। और सृष्टि के बाद नहीं था, मैं ही रहूंगा था, और सृष्टि के नहीं के बाद भी मैं ही रहूंगा। तो मैं कहने का मतलब होता है भगवान के परिकर, भगवान का धाम इत्यादि। केवल यहाँ पे जो कहा जा रहा है सृष्टि के बाद, सृष्टि के बाद सृष्टि से पहले क्लियर है भगवान के वो धाम था, बाद में क्लियर है भगवान उनका धाम रहेगा। तो बीच में जो कहा क्या, यदि एतच्च पश्चात, हम पश्चात कहने से किसके पश्चात? प्रलय के पश्चात सृष्टि हुई है। सृष्टि से आरंभ करके अगली प्रलय तक जो इसके जो ये ड्यूरिंग ये बीच में जो समय है, इस बीच में जो कुछ भी है वो भी मैं ही हूँ। इसको समझाओ मेरे को। अब देखो, कहने का तात्पर्य हुआ, जब सृष्टि हुई उसमें पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पर लता, पर्वत पहाड़, देव दैत्य दानव नाग कूर्म सब योनिया पर उत्पन्न हुई। अब ये भगवान का यही मैं ही हूँ, पहाड़ पर्वत में ही हूँ, ये जीव में मैं ही हूँ, सब मैं ही हूँ। ये कैसे मैं हूँ? बता विकास। सृष्टि से पहले मैं था, कोई समस्या नहीं, क्लियर है वो। सृष्टि से पहले भगवान था, उनका धाम था, जड़ जगत नहीं था, कोई समस्या नहीं। प्रलय होगी तो भी सब समाप्त, भगवान रहेंगे, उनका धाम रहेगा, लीलाएं रहेंगी, ये भी क्लियर है। अब समस्या कहाँ रही है? ये जो जब पश्चात सृष्टि हुई, उसके पश्चात सृष्टि करने से ये पहाड़ पर्वत नदी नाले मनुष्य कीड़े मकोड़े पशु पक्षी पतंग जितने भी ये सृष्टि हुई, भगवान ये भी मैं ही हूँ, यही मैं ही हूँ। ये क्या पहेली है विकास? आज वो कहाँ गया?
गोविंद विजय बुला, आ जाने दीजिए, तू भी साथ आना, जा तू साथ लेके आना, तू भी नीचे आ जाना। बोल जाना, बता विकास बोल सकता है? वृंदावन, वृंदावन क्या दिख रहा है बता? है क्यों नहीं? जो समझा भी बोल दो, जो समझा। जो वर्तमान में मैं आसान कर देता हूं, अभी तुम, मैं, घर, मकान, कुत्ते, बिल्ली, सुअर, सब जितने भी हैं मनुष्य, सब भगवान है। ये भी भगवान, तू भगवान, मैं भगवान, टेबल भगवान, भोजन भगवान, आग भगवान, जल भगवान, चावल भगवान, खाने वाले भगवान, निकला हुआ भगवान, चावल भगवान, पकाने वाला आग भगवान, पतीला भगवान, चावल भगवान, जल भगवान, खाने वाला भगवान, जो निकला भगवान। अब ये कैसे भगवान है? बताओ बताओ। श्याम तुम क्या समझे? तू बता। छोड़ो, एक सेंटेंस बोल दो, एक सेंटेंस बोलो, एक वाक्य बोलो मेरे को बस। जगत के अंदर जितना भी दिखाई दे रहा है वो सब मैं ही हूँ, वो मेरे माया शक्ति के परिणाम स्वरूप। सांस चल रही है? सांस चल रही थी? पता नहीं, देखा तो बाहर बोला कि नहीं मेरी तबियत बहुत खराब है, मेरे बस में। अच्छा तू नहीं बैठ जा, आवाज आई नहीं? आवाज है बदबू आ रही हो, बदबू आ रही, बदबू अंदर से सड़ लग जाओ। एक लाइन बोल दो ना, ये जड़ जगत और जीव जगत दोनों भगवान की शक्ति का परिणाम है। समझा कि नहीं? भगवान की शक्ति का परिणाम है। जीव शक्ति का परिणाम है, जड़ जगत जड़ शक्ति का परिणाम है। बस खत्म हो गया। शक्ति का परिणाम होने के कारण बोल दिया भगवान है। जैसे बच्चा जन्म कहां से लेता है? मां से। परिचय किसके होता है? आत्मा वही जायते पुत्र। पति जो होता है पत्नी गर्भ से पुत्र में जन्म ग्रहण करता है। जन्म देने वाली माँ है, तो नाम किसका आता है? पति का नाम आता नहीं आता है कभी है कि किसी का परिचय माँ के नाम से माँ के नाम दिया जाता हो? उसी प्रकार से भगवान की शक्ति का परिणाम है। जैसे बच्चे जन्म तो मान लिया, परंतु परिणाम किसका है? वो पुत्र को, पिता का, वो पिता के नाम जाना जाता है। उसी प्रकार से भगवान की शक्ति का परिणाम जगत है कि नहीं है? जब जगत भगवान शक्ति का परिणाम है तो शक्ति का तो है ही, जैसे पुत्र माँ का तो है ही है, वास्तव में वो पिता का पुत्र ही है। उसी प्रकार से जो जड़ जगत है, चीज जगत है, भगवान शक्ति का परिणाम है। और शक्ति का परिणाम यदि है, शक्ति का कार्य किसका कार्य माना जाता है? शक्तिमान। पर उदाहरण, एक व्यक्ति हाथ जला के लाया, मैं क्या हो गया? बोलते आग से जल गया।
मैंने कहा आग तो जलाती नहीं किसको, आग किसको नहीं जलाती? क्या आग क्यों जलाती है? क्या जहर क्यों मारता है? क्या नहीं मारता, ना आग जलाते हैं, जहर मारता है। तो जलाया किसी ने? आग की दाहिका शक्ति उसने जलाया, मारा किसी ने? जहर नहीं मारा, जहर के जो मारण शक्ति ने मारा। अब जहर जो मार रहा है, मारण शक्ति ने जहर को, जहर की मारण शक्ति ने मारा, जहर ने नहीं मारा। सिद्ध करो। हाँ, मैंने कहा तेरे को जहर ने नहीं मारा, उस व्यक्ति को मारा, जहर के मारण शक्ति ने मारा, जहर ने नहीं मारा। अब सिद्ध करो उसको। क्योंकि जब जहर एक्सपायर हो जाता है फिर नहीं मारता। चूहे और मोटे हो जाएंगे खा के उसको, मरेगा नहीं। मनुष्य खाएगा तो बीमार पड़ सकता है, मरेगा नहीं। तो सिद्ध हो गया, जो मार रहा था, जहर ने जो मारा, वो जहर ने नहीं मारा, जहर में एक मारने की शक्ति थी, और शक्ति एक्सपायर हो गई, जहर नहीं मार रहा। और जैसे ही वह शक्ति एक्सपायर हुई, अब जहर भी नहीं हो। जहर कब से जहर है? जो मालूम शक्ति है। जैसे एक्सपायर होती है, अब वो जहर नहीं है। अब जूस पीते हो ना, प्रोटीन्स खाते हो, न्यूट्रिएंट्स खाते हो, शक्तिशाली होता है, न्यूट्रिएंट्स है वो। जब वो एक्सपायर हो जाता है, फिर क्या वो प्रोटीन है? फिर क्या है? फिर जहर है वो। तात्पर्य ये हुआ, वो जो तुम खाते थे, क्या न्यूट्रिएंट्स होती हैं, प्रोटीन एक्स होती है, और क्या खाते हैं? कॉम्प्लेन हो गया, हॉर्लिक्स खाते हो ना, बॉर्नविटा। तो जब तक एक्सपायर नहीं था तो वो प्रोटीन था, जैसे एक्सपायर हुआ अब मारेगा तुमको वो, है ना। अब उसको न्यूट्रिशन, अब जिसका दाम था डिब्बा लाया थे 800-1000 रुपये का, अब एक्सपायर हो गया, क्या करोगे? फेंक दो, उसे फेंक दोगे कूड़े में, या खा लोगे? लाए हैं क्यों, क्या करें, खा ही लेते हैं, हाथ भी बिगाड़ चले जाएंगे। तात्पर्य क्या हुआ? तो जहर तब तक जहर है जब मारण शक्ति उसके अंदर है। मारण शक्ति खत्म हुई, जहर भी खत्म। तो जहर ने जो मारा वास्तव में, जब जहर तो कार्य किसका माना जाएगा? वो जहरी शक्ति ने मारा जरूर, वो कार्य किसका? हम क्या बोलेंगे? डॉक्टर बोले क्या हो गया? नहीं जी, आग जलाई थी, आग में हाथ डल गया, आग शक्ति ने जलाई थी। बोलोगे कैसे जल गए? वो आग की शक्ति थी ना एक, वो जला दिया। क्या बोलोगे? जरूर ठीक ऐसा ही है, परंतु बोलेंगे कि आग ने जला दिया, आग से जल गया, जहर से मर गया, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? जबकि सत्य बात तो यही है, न वो आग से मरा जला है, न वो जहर से मरा है, उस दाहिका शक्ति से मरा है। अग्नि जो है उसको मंत्र से बांध देते हैं, ऐसे मंत्र है, आग को बांध देते हैं। आग जलेगी, धाव आग जलेगी, परंतु जलेगा नहीं। कई जगह ऐसे होता है, जादू होता करते हैं, शत्रुता निकालते हैं। जो बारात आ गई है और चूल्हे की आग बांध दी और रसोई नहीं बन रही है, कुछ पानी गर्म नहीं हो रहा, आग बांध दी और रसोई नहीं बन रही है। ऐसा होता है, मंत्र से मंत्र होते हैं, आग को बांध देते हैं, आग जलेगी, कुछ पकेगा नहीं इसमें, ऐसे विचार होता है। तो सिद्ध हो गया आग की शक्ति होती है। उसी प्रकार से शक्ति का कार्य शक्तिमान का ही माना जाता है। उसी प्रकार भगवान की जीव शक्ति का कार्य हुआ जीव जगत, तो कार्य किसका हुआ? भगवान का ही माना जाएगा। अर्थात भगवान ही एक प्रकार से हमारे समक्ष कैसे विराजमान है? शक्ति के परिणाम के रूप में। जड़ जगत भी भगवान शक्ति का परिणाम है, तो ये भी, क्योंकि शक्तिमान में भेद तो होता नहीं है, शक्तिमान में भेद नहीं होता। जो शक्ति कार्य होता है वो कार्य किसे माना जाएगा? भगवान का। इसलिए
जो कुछ भी जगत में जो हम कहते हैं सर्वम खलुदम ब्रह्म, जो कुछ भी दिख रहा है सब ब्रह्म है, कोई गलत नहीं है, सब ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म से संबंधित है। वासुदेव में सर्वम एग्जाम्पल दिया गया था। क्या इसको और बढ़िया एग्जाम्पल दोगे एक्सप्लेन करने के लिए? ये नाखून हो गया, हाथ हो गया, कान हो गए, सब कुछ है ना, विकेश भी हो गए, सब कौन है? एक व्यक्ति विशेष है, लेकिन तुम्हारा नाखून भी तुम सब जबकि है नहीं, नाखून जड़ है, केश जड़ है, परंतु क्योंकि तुमसे संलग्न है इसलिए तुम बोले जाते हैं। किसी बाल पकड़ो, मैंने पकड़ लिया बोलेंगे तो क्या गलत है? जो केस पकड़ लिए बोले पकड़ लिया, इसको मानोगे नहीं मानोगे? सो रहा है जगदा, तुझ में आ रही ये बात आगे वाला कि केस पकड़ लिए जाए, बोले पकड़ लिया क्या बोलू, मानोगे नहीं मानोगे? हैं? आनंद मोहन मानेगा नहीं मानेगा? हैं? क्या केस वो है? क्या वो बाल है? वो नहीं है, नहीं है ना। अब किसी के नाखून काट दिया, काट दे नाखून काट दिया, पुलिस हेलो पुलिस है, क्या हुआ? इसने मेरे को काट दिया। कहाँ काटा? खड़े रहो, ये नाखून काटा नहीं, नाखून काटा तो पुलिस कहाँ का नाखून काटा? तुमको थोड़ी काटा, तो मैंने नाखून को स्पर्श कीजिए तो आपने स्पर्श किसको किया हुआ है? तो इंस्पेक्टर बोला आपको किया हुआ है, तो नाखून मैं होगी नहीं हूँ, नाखून काटा तो तुम मुझे काटा ही नहीं काटा जिन्हें, उसने सिर पकड़े बैठ गया। क्या बोले? नाखून को जब तुमने कह दिया तुम हो, इन्हें नाखून काटा है, तो मुझे काटा कि नहीं काटा? क्या बोलेगा पुलिस? क्या बोलेगा? सिर पकड़े बैठ जाएगा। और नहीं काटा बोले तो तुमने स्वयं कहा है नाखून सर स्पर्श कीजिए, तो इसको स्पर्श किया। अब आपने किसको स्पर्श किया हुआ है? जी आपको किया हुआ है, किया हुआ ना, और नाखून काट दिया जाए तो उस व्यक्ति ने किसे काटा? गधा है कहीं का। जब नाखून को स्पर्श किया है उसने ऐसे, मैंने कहा किसे स्पर्श किया आपने? जी आपको किया, तो उसने नाखून काट दिया तो कि मुझे काटा ही नहीं काटा? ये जो शास्त्र पड़ा हुआ है उत्तर दे देगा, नहीं पड़ा हुआ तो उलझ जाएगा, है ना। उसी बता रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि भगवान की शक्ति का परिणाम है, शक्ति भगवान से युक्त है। जैसे नाखून युक्त है मेरे अंगुली से, अंगुली युक्त है हाथ से, हाथ युक्त है बाजू से, बाजू युक्त है मेरे शरीर से। यहां से लेकर यहां से सारा परमेश्वरी है, परंतु ना तो ये अंगुली परमेश्वरी है, ना तो नाखून परमेश्वरी है। क्या परमेश्वरी है मेरे नहीं है वो, क्योंकि वो संयुक्त है। जब तक संयुक्त है तब तक है। नाखून काट के फेंक दिया जाए, फिर तुम इस पर को मैंने बोले पकड़ लिया, मानोगे क्या? हाथ काट के फेंक दिया जाए, पकड़ो उसको, मानोगे? नहीं मानोगे, क्योंकि अब अलग हो चुका। उसी प्रकार से ये जितनी वस्तु में है, ये किसे युक्त है? माया से। माया युक्त किससे है? स्वरूप शक्ति से। स्वरूप शक्ति युक्त किससे है? भगवान से। ये हो गया माया, है कि नहीं? ये हो गया स्वरूप शक्ति पूरा, ये हो गया भगवान। तो जितनी वस्तु में है, टेबल कहो, घर मकान कहो, ये सब क्या है? ये संबंध किससे है? माया से है। माया का संबंध किससे है? और उसका संबंध किससे है? भगवान से। तो जुड़े हुए कि नहीं है? जैसे मुझसे हाथ जुड़ा, ये बाजू जुड़ी हुई है,
बाद उसकी कलाई जुड़ी हुई है, कलाई से हाथ जुड़ा हुआ है, उसे नाखून का ये अंगुली जुड़ी हुई है, उसे नाखून जुड़ा हुआ है। तो पूरा सिस्टम क्या है, ये एक है कि नहीं ऐसा? उसी प्रकार से जीव और जगत, जीव शक्ति से जीव उत्पन्न हुए हैं, तो जीव का संबंध किससे? जीव शक्ति से उत्पन्न है संबंध है, और जीव शक्ति जुड़ी हुई है किससे? स्वरूप शक्ति से, और वो किससे जुड़ी हुई है? भगवान से। क्लियर होगा कि नहीं बात? इस तरह सर्वम खलिदम ब्रह्म, सब तुम ब्रह्म हो, मैं ब्रह्म हूं, सब। आग ब्रह्म, पतीला ब्रह्म, चावल। आग ब्रह्म ने पतीले ब्रह्म को गर्म किया, पतीले ब्रह्म में जो जल ब्रह्म डाला वो हो गया, तो मैं चावल, फिर वो जल ब्रह्म ने चावल ब्रह्म को पकाया, कुछ ब्रह्म को मनुष्य ब्रह्म ने खाया, और खा करके प्रति ब्रह्म निकला, मल ब्रह्म बाहर निकला। इतने से ब्रह्म है, थोड़ा सुनिए ये तो सब मुसीबत है। गलत है क्या? गलत नहीं है, गलत नहीं है, समझने का फेर है, बस हो गया। ठीक, वो ठीक कह रहे हैं, सब ब्रह्म ही है, तो वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ब्रह्म होते ब्रह्म नहीं है, होते हुए भी नहीं है। इसलिए कहते हैं क्या? नाखून मैं हूं और नहीं भी हूं, नाखून में हूं और नहीं भी हूं। जब तो नाखून में जुड़ा हुआ तो मैं हूं, अलग कर दे मैं नहीं हूं। उसी प्रकार से जब तक जीव जगत जुड़ा भगवान से तो है, अलग हो जाते भी नहीं है, अलग हो नहीं सकता। जीव जगत भगवान से अलग हो ही नहीं सकता, संभव कैसे हो सकता है? ये होगा। अब यहां बता रहे हैं, किंतु अब बता रहे हैं पहले श्लोक में परम तत्व के स्वरूप का निर्णय किया गया कि स्वरूप है तो एतर तत्व ज्ञान द्वारा स्वरूप तत्व के ज्ञान के जो दृढ़ न करा हो तदक्षण विज्ञान हो, ये नियम होता है। जब तक विपरीत वस्तु का ज्ञान नहीं हो, किसी वस्तु को हम समझ नहीं सकते हैं। यदि तो कोई व्यक्ति अच्छा बनना चाहता है, पहले साधु किसे कहते हैं, इसका ज्ञान कब कब ज्ञान माना जाएगा? साधु किसे कहते हैं, इसे ज्ञान कब दृढ़ होगा? असाधु किसे कहते हैं, ज्ञान बड़ा हो तो। साधु किसे कहते हैं, ज्ञान तो हो गया। एक व्यक्ति अच्छा बनना चाहता है, अच्छे से काम कर रहा है, परंतु बुरा क्या है ये पता ही नहीं है उसको। जब बुरा क्या है पता ही नहीं है, तो अच्छा बन सकता क्या हो? संभव है? अच्छा ही पता है, बुराई क्या पता नहीं है। बुराई जो है अच्छाई के इतर वस्तु, इतर मतलब क्या होता है? विपरीत वस्तु है। जब तक उसका अनुभव ही नहीं हो तो वो अच्छा कैसे बन सकता है? जब तक हम पता ही नहीं है अनर्थ क्या है, भक्ति के अपोजिट क्या है? अनर्थ, अपराध इत्यादि है। हम अनर्थ नहीं पता, अपराध नहीं पता, तो क्या भक्त बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। इसलिए कह रहे हैं यहां पर भगवान को जानना तो ठीक है, भगवान की इतर वस्तु जो माया है, जब तक माया को नहीं जानेंगे तब तक भगवान को तो विज्ञान संभव नहीं है। जगत में ऐसे है कि नहीं है? इसलिए शास्त्रों में बताएगा ना, ये अच्छा ही है, ये बुरा ही है। अच्छे इसे कहते हैं, बुरा ऐसे कहते हैं। अच्छे के लक्षण है, बुरे के लक्षण ही है। होता ही नहीं होता है? हर जगह ऐसे ही होता है। दवाई खाते हो ना, तुम्हें दो चीज दिखी रहती है क्या? कैसी दवाई लेनी है, दवाई कैसी लेनी है, और कैसी दवाई हानि भी कर सकती है, ये भी लिखा नहीं लिखा है? दवाई कैसी लेनी है एक ये होता है, और तुम्हें क्या क्या छोड़ना है, दवाई काम करेगी। दोनों को जब दोनों ज्ञान हो जाएगा, विधि क्या है और निषेध क्या है, तब जाकर के दवाई काम करेगी। उसी प्रकार भगवान के एकदम जान गए, माया क्या यही हम यही नहीं जाने। साधु किसे कहते हैं? जान गए। असाधु किसे कहते हैं? जाने ही नहीं। जब साधु क्या है पता ही नहीं है, तो कैसे बचोगे?
हम क्या करेंगे? असाधु का मिश्रण करना शुरू कर देंगे। पता होना चाहिए साधु के ये लक्षण है, असाधु के ये लक्षण है, भक्ति के ये लक्षण है, भक्ति विपरीत वस्तु ये लक्षण है। तब दोनों का हम ज्ञान होगा तो वास्तव में भक्ति हम कर सकते हैं। ये पता ही नहीं है कि ज्ञान मिश्र भक्ति क्या है, योग मिश्र भक्ति क्या है, गुणीभूत भक्ति क्या है, पुराणीभूत भक्ति क्या है, पता ही नहीं हमको नहीं है, तो भक्ति क्या करोगे? ये लेके है यहाँ पर स्वरूप है ते भगवान के बाहर इतर जो माया है, जब तक इसका ज्ञान दृढ़ नहीं हो जाता है तब तक विज्ञान संभव नहीं है। तो भगवान को जानना जितना आवश्यक है उतने आवश्यक माया क्या है इसको जानना पड़ेगा हमको, है? साधु को जानना जितना आवश्यक है, असाधु को जानना भी इतना ही आवश्यक है, बल्कि उससे अधिक जानना पड़ेगा। एक व्यक्ति को अच्छाई क्या है ये पता नहीं अच्छाई पता नहीं है, अब बुराई का पता है। जुआ खेलना बुरा, डकैती करना बुरा, झूठ बोलना बुरा, ये पता है उसको, ये छोड़ दिया उसने। अच्छा ही क्या पता नहीं है। अब उसने बुराई छोड़ दी है, मैंने क्या हुआ? आधा अच्छा तो हो गया, ये आधा अच्छा हो गया। अब रहा जो अच्छे जान जाएगा पूरा अच्छा हो जाएगा। अब अच्छाई तो पता है उसको, बुराई पता ही नहीं उसको, तो कैसे बन जाएगा? समझे क्या नहीं? विधि निषेध, विधि पालन हो ना हो, निषेध को हम छोड़ देते हैं, आधा काम हो गया है। सपोज हम माला ढंग से नहीं कर पा रहे, कथा नहीं सुन पा रहे, कथा सुनने में रुचि भी ज्यादा नहीं है, माला का रुचि भी नहीं है, तो हमने वैष्णव अपमान करना, निंदा करना, उनकी दोष देखना, उनकी चर्चा करना, ये बंद कर दिया। तो मान क्या हो गया? आधा काम हो गया, है कि नहीं? अब माला भी करे जा रहे हैं, कथा भी सुने जा रहे हैं, और साथ में वैष्णव की निंदा भी कर रहे हैं, उनकी चर्चा भी की जा रही है, उनसे द्वेष भी हो रहा है, तो मतलब क्या हुआ? 0/0 हो गया। यदि हमने अपराध छोड़ दिया, अनर्थ छोड़ दिए, तो 0/0 नहीं है, आधा काम हो गया, आधा काम हो गया, आधा रह गया, आधा पॉजिटिव, जब पॉजिटिव करेंगे तो पूरा हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं जितना आवश्यक है भक्ति को जानना उतना ही है, उससे अधिक आवश्यक क्या है? अभक्ति को जानना। शास्त्रों में क्या है लिख दिया है? इतनी शुद्ध भक्ति है क्या? अशुद्ध भक्ति कितनी प्रकार की होती है? शुद्ध भक्ति प्रकार की है, अशुद्ध भक्ति कितनी प्रकार की है? कर्म मिश्रा, ज्ञान मिश्रा, योग मिश्रा, गुण, कितनी प्रकार की शुद्ध भक्ति है। शुद्ध भक्ति यही है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर जब तक भगवान का ज्ञान तो हो गया है, भगवान की इतर जो माया है उसका ज्ञान नहीं होगा, तब तक भगवान का ज्ञान हम नहीं हो ही नहीं सकता है। अब भगवान के इतर मतलब भगवान के अतिरिक्त क्या समझे तुम? विजातीय क्या है? बोलते हैं माया है, माया भगवान के इतर है, भगवान के अतिरिक्त, भगवान के क्या है? विपरीत है। विपरीत क्यों बोला? क्या अब बोले एक तरफ आपने कहा माया भगवान से जुड़ी हुई है, फिर बोले विपरीत भी है, ये कैसे? जैसे शीशे में हम प्रतिबिंब देखते हैं, हमारा है कि नहीं है, या किसी और क्या है? वो है कैसे? वो उल्टा है। तुम्हारा मुख पूरब को है, उसका मुख दक्षिण को है कि नहीं? तो तुम्हारा मुख पूरब की तो है, उसका मुख कहाँ वो दक्षिण की ओर होगा, पश्चिम होगा। हाँ, मुख तुम्हारा उधर को है, वो मुख तुम्हारे होगा, है ना? तुम आगे बढ़ोगे तो वो, हाँ, तो अब ये उल्टा होता है। अब उल्टा है, यही होता है। भगवान की स्वरूप से छाया जो है भगवान की है, ये
भगवान चिन्मय वस्तु है, माया शक्ति जड़ है होने पर, परंतु संलग्न किससे है? ये केस में दर्द नहीं हो रहा है, नोचना नहीं, केवल ऐसे करो दर्द नहीं होगा, नोचो दर्द हो जाएगा। काटते हैं दर्द होता है, दर्द किसको होता है? बच्चों को दर्द होता है, रोते हैं ना वो केस काटने पे। नहीं, कभी ऐसी वीडियो आती है ना बच्चों के, बड़े हंसी वाली वीडियो आती है, बच्चों को केस काटते हैं, के रिएक्शन बच्चे दिखाते हैं, तो कोई किसी पकड़ना पड़ता जोर से, कोई हंसते रहता है। तो केस जड़ है, काटो खून नहीं, दर्द नहीं, परंतु है तो हम ही। उसी प्रकार से माया जड़ जरूर है, वो शक्ति किसकी है? केस जड़ जरूर है किसका? ये संलग्न किससे? मुझसे संलग्न है, तो इसको मैं तो बोला जाएगा ना। इसलिए माया जड़ होने पर भी संलग्न किससे है? आश्रय किस इसके आश्रय कौन है? भगवान है। इसलिए ये भी बता रहे हैं, ये भी क्या भगवान ही है। इसलिए बता रहे हैं माया तत्व ज्ञान श्लोक। अब जो ये पहला श्लोक में क्या था? भगवान के स्वरूप ज्ञान। द्वितीय श्लोक में भगवान की माया का विस्तार ज्ञान बताया गया था, है? अब बता रहे हैं यहां पर तत्वेर बाहिरे जहां प्रतीत है, जो मूल तत्व वस्तु में भगवान है, उससे बाहर जी प्रतीति होती है, और जिसकी प्रतीति भगवान में नहीं है, बल्कि उसका आश्रय भगवान ही है। तीन बातें, जो भगवान से बाहर है उसी प्रतीति भगवान में नहीं है, परंतु उसका आश्रय भगवान ही है। भगवान को छोड़कर उसका अस्तित्व भी नहीं है, परंतु भगवान में नहीं है वो। तो ऐसी कौन सी वस्तु पहली होगी? है जो भगवान से बाहर है, भगवान में उसकी प्रतीति नहीं है, परंतु आश्रय भगवान ही है। पहले ऐसे होते ना, पहलियां बोलो क्या? बोलो क्या है? बोलो क्या है? क्या होता है? वह है माया। तब उदाहरण, उसको उदाहरण क्लियर करेंगे। जैसे यहां मैं बोल देता हूं, जैसे सूर्य है, सूर्य है प्रकाशमान है। सूर्य से बाहर क्या है? जहां सूर्य नहीं वहां पर क्या? अंधकार है। सूर्य है और अंधकार है। अंधकार का आश्रय कौन है? अंधकार का आश्रय कौन है? ओ हाँ बोला, वो क्या पागल है क्या? अंधकार कहाँ, सूर्य कहाँ? मैं अंधकार का सूर्य कैसे होता है? तो आश्रय कैसे हो गया? तो बता अंधकार का आश्रय भी सूर्य ही है। सूर्य का जो प्रकाश है वो जब प्रकाशित होता है, क्योंकि जहाँ पे प्रकाश नहीं है आभास, और जहाँ पे प्रकाश का अंश भी नहीं है वो दम, किंतु जहाँ पे प्रकाश है वहाँ सूर्य नहीं है, मतलब वहाँ अंधकार नहीं है, जहाँ पे नहीं है वहाँ अंधकार है। तो आश्रय कैसे हो गया? अंधकार का जो अस्तित्व है वो सूर्य के कारण है। कैसे? जहाँ सूर्य है वहाँ अंधकार नहीं है, जहाँ नहीं है वहाँ अंधकार। ये पूछो कोई समझा है? कोई नया है? पूछो को समझा नहीं समझा? तुम समझा क्या बोला? ये क्या समझा? सूर्य आकाश में है, ये समझो ना। यदि जगत में है अंधकार होता ही नहीं तो प्रकाश को जानता? यदि अंधकार होता ही नहीं कि प्रकाश को जान पाता?
वो जानने क्या प्रकाशिता, फिर कहते ही प्रकाश है। भाई अभी अभी प्रकाश हो गया, प्रकाश हो गया, इसका मतलब क्या? इसका मतलब पहले क्या था? अंधकार। यदि अंधकार होता ही नहीं, क्या वो सूर्य को पहचान पाता कोई? प्रकाश को पहचान पाता? यदि अंधकार होता ही नहीं तो प्रकाश को कौन समझता है फिर? अब भाई अभी अंधकार था, अब वस्तु दिख रही है, तो अब क्या है? इसी प्रकाश कह रहे हैं। ये सिद्ध हो जाता है कि प्रकाश का अस्तित्व भी अंधकार से ही है। और यदि प्रकाश ही नहीं होता, फिर प्रकाश से जगत प्रकाश ही नहीं होता, अंधकार होता, फिर क्या हम बोल देंगे अंधकार है? अंधकार किसे कहते हैं? जहां प्रकाश नहीं है। प्रकाश किसे कहते हैं? जहां अंधकार नहीं है। एक देश ऐसा है जहां कभी अंधकार होता ही नहीं है। क्या वहां लोग जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है? प्रकाश पता नहीं प्रकाश क्या कहते हैं, है प्रकाश में ही, उन्हें पता नहीं प्रकाश है, प्रकाश का पता ही नहीं, प्रकाश क्या है उनको पता ही क्या, उनको प्रकाश क्या है। मैंने कहा भैया, मैंने कहा ये क्या है प्रकाश? मैंने कहा लक्षण क्या है इसके? क्या बताया लक्षण? प्रकाश क्या लक्षण बताएगा? जब वहां अंधकार होता ही नहीं है, कुछ चीज में लुप्त तो होती ही नहीं है, लुप्त तो होती ही नहीं है, क्या बोलेगा वो बोलेगा ना, जब जिसमें सब वस्तु दिखती हैं वो दिखाई पड़ रही है, दिखाई पड़ दिखती क्या होती है? जिसमें वस्तु दिखाई पड़ती है, इसका मतलब कोई ऐसे वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। बोलेंगे ना, अभी पूरा प्रकाश जहां अंधकार होता ही नहीं है, वो प्रकाश की महिमा क्या समझेगा? जिसने कभी भूख देखी ही नहीं है, बोले चांदी का चम्मच लेकर जन्म बोलते ना, कहावत है, जिसने कभी जीवन में भूख देखी ही नहीं है, तो खाने का सुख क्या जाने वो? ये भूख देखी, जिन्होंने भूख देखी नहीं है, खाने का सुख क्या होता है वो जानेगा? वो जान सकता है? वो नहीं। भूख देखी हो वो जहां, तो जब तक विपरीत तत्व ज्ञान नहीं हो जाता तो अनुकूल वस्तु को हम पहचानने जगत में, उसका नियम यही होता है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अब तो समझना आसान नहीं है, इसलिए इसके लिए अब एक एग्जांपल दे रहे हैं। स्वरूप तत्व, अभी हमें मतलब उपमान उपमेय, स्वरूप तत्व भगवान को क्या मान लो? सूर्य। भगवान को सूर्य मान लिया जाए, है? अब जो सूर्य मान लेते हैं, सूर्य इतर वस्तु द्विरूपे, अब सूर्य की अतिरिक्त दो वस्तु दिखाई पड़ती हैं, एक आभास और एक अंधकार। एक आभास, एक अंधकार। अब आभास क्या है? सूर्य बाल्टी में पानी पड़ा था, सूर्य प्रतिबिंब पड़ा, उसमें प्रतिबिंब सूर्य रिफ्लेक्शन हुआ, वहां से एक रिफ्लेक्शन उठा, अंधकार घर में पहुंच गया वो, और घर में क्या हो जाएगा? प्रकाश, है ना? अब वो प्रकाश है क्या? प्रकाश किसका होता है? सूर्य का। तो वो जो अंदर प्रकाश दिख रहा है वो है किसका? और सूर्य का है क्या? नहीं है। सूर्य का वो सूर्य का आभास है, सूर्य के प्रतिबिंब का आभास है वो, उसे आभास क्या है? सूर्य नहीं है वो प्रकाश भी नहीं है। अभी हमारे पास में क्या है? अभी हम वस्तु देख रहे हैं, अभी हम वस्तु जो देख रहे हैं किसके माध्यम से देख रहे हैं? क्या प्रकाश से देख रहे हैं क्या? प्रकाश कहां पर है? प्रकाश तो बाहर है। प्रकाश कहां पर? प्रकाश थोड़ी, हमारे पास क्या है? आभास है। सूर्य कहां पर है? प्रकाश कहां पर है? हमारा आभास है। एक तो आभास हो गया सूर्य भगवान मान लेते हैं। आभास होता है जो उसका आंशिक प्रतिफलन, उसको कहते हैं आभास। अब जहां सूर्य नहीं पहुंच पा रहा है, जहां सूर्य प्रकाश नहीं पहुंच रहा है, उसी क्या बोलेंगे? अंधकार। तो सूर्य भगवान को भगवान सूर्य मान लिया जाए, उसके दो प्रतिक्रिया हो जाती हैं, एक आभास,
एक सूर्य का एक आभास हो गया, एक अंधकार। आभास वहां हुआ जब वस्तु दिखाई पड़ रही है, अंधकार वहां जब वस्तु दिखाई नहीं पड़ रही है। उसी प्रकार से भगवान एक वस्तु हुए, उसमें से फिर आभास हुआ जीव, जीव क्या, जीव शक्ति क्या हुई, आभास हुई, और माया शक्ति क्या हुई, अंधकार हुई, है ना। फिर अब जो माया शक्ति है उससे फिर दो उसकी वृत्तियां, एक आभास, एक तम। फिर आभास कैसे हो सकता है, माया है, इसकी दो वृत्ति, एक आभास रूप, एक तम रूप। आभास कहने से आभास क्या करता है, आभास हम वस्तु का दर्शन करा देता है? वह विद्या, विद्या कौन सी विद्या, शत्रुघ्न सात्विक ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान, ये विद्या वृत्ति है। और दूसरी वृत्ति क्या है, अविद्या। ये क्या करती है, ये वस्तु को आवृत कर देती है। ये बहुत इसमें कुछ हुआ है, मैं संक्षेप में समझ लो, अधिक उलझोगे तो फिर कुछ बदलना पड़ेगा। हम आते हैं हम तृतीय श्लोक में। अभी इन दो श्लोक में क्या वर्णन था, संबंध तत्व, संबंध अभिधेय प्रयोजन, तीन तत्व हैं। इन 4 श्लोकों में 3 तत्व हैं। पहले 2 श्लोकों में संबंध तत्व, संबंध तत्व में दो तत्व होते हैं, एक शक्तिमान तत्व, एक शक्ति तत्व, है कि नहीं। एक शक्तिमान तत्व, एक शक्ति तत्व, 2 तत्व होते हैं। पहले श्लोक में भगवान के विषय वर्णन किया गया, दूसरे में माया का वर्णन किया गया। संबंध इनके बीच, संबंध किसमें होता है, संबंध कितने वस्तु में होता है, 2 वस्तु में, 2 से ऊपर। जगत में हमारा संबंध कितने लोगों से है, हमारे संबंध जगत में कितने संबंध हमारे जगत में, 2 हैं, तीसरा है ही नहीं है। कैसे, जगत में कह रहा हूं, हमें संबंध केवल दो संबंध है, एक देह से, एक दैहिक से। एक संबंध हमारा देह से, और दैहिक कहने से मेरी वस्तु, मेरे माता पिता, शरीर संबंधी माता पिता, भाई बंधु, शरीर संबंधी मोहल्ला, शरीर संबंधी वो नगर, शरीर संबंधी देश, और तीसरा कुछ है क्या, तीसरा कुछ बचा कुछ और, एक देह, एक दैहिक। एक संबंध मेरा देह से है, ये मैं शरीर हूं। और दैहिक में सब आ गया। दैहिक में कहने वस्तु, व्यक्ति, स्थान, वस्तु कहने से गाड़ी, घोड़ा, मकान, मोबाइल, टोबाइल, धन संपत्ति आ गया। व्यक्ति कहने माता पिता, भाई बंधु, शत्रु से सभी आ गए। और क्या बचा, इस स्थान कहने से मेरा घर, मेरा मोहल्ला, मेरा शहर, मेरा प्रदेश, मेरा देश, सब आ गया। और बचा सब 2 में ही है, तीसरा संबंध ही नहीं है। तो वही बता रहे हैं यहाँ पर, उसी प्रकार से बता रहे हैं। तो जो भगवान जो संबंध जगत में हमारा है उसको समझना पड़ेगा। हाँ क्या बात चली थी, संबंध तत्व। तो 2 तत्व हैं, एक भगवान, शक्ति कहने से जितने जीव हैं सब क्या है, ये जीव शक्ति तत्व है। जितने जड़ वस्तु हैं ये माया शक्ति है। तीसरा क्या बचा, जगत में 3 ही तत्व हैं, चौथे तत्व ही नहीं है। जगत में 3 तत्व है, एक मैं हूं और मेरे है। तीसरा क्या है, एक व्यक्ति के लिए 2 ही वस्तुएं हैं, एक मैं हूं, मेरा है, बस। मतलब प्रभु जी जो दुश्मन है वो मेरे में ही है। तो दुश्मन है वो किस में आएंगे, 2 शब्द है, मैं और मेरा। तीसरा क्या बताओ, देखो तीसरा कुछ है जगत में, राधा तीसरा कोई है, कुछ है तीसरा, कुछ नहीं है, कुछ तो होगा।
एक मैं शरीर, मेरा में सब आ गया। मेरा में कहने से सब जो कुछ संसार में है सब मेरा है, मैं देह संबंधी। तो उसी प्रकार से तीन तत्व जगत में है, एक भगवान है, एक जीव है, माया है, तीसरा क्या है? और भगवान से संबंधित दो ही वस्तु है। क्या संबंधित है? जीव है, ये माया है। जीव भगवान का क्या है? क्या है? अंश है, चिद जाती है। और जो कुछ भी दिख रहा है हमको, ये शरीर हो गए, सब कुछ क्या है? ये माया है। और क्या है? तो पहले श्लोक, दूसरे ये श्लोक में यहाँ पर क्या दिखाएगा? दो श्लोकों में संबंध तत्व, भगवान और शक्तिमान में क्या संबंध है? शक्तिमान कहने से हम में, भगवान में क्या संबंध है? अब तीसरे श्लोक में बताया गया है क्या बताया गया है? क्या बताया गया? बताओ। प्रयोजन तत्व बताया गया है, जबकि होना चाहिए अभिधेय होना चाहिए था इधर। अब अभिधेय है चौथे श्लोक में, एतावाद जिज्ञासु है चौथे श्लोक में। बीच में जो है ये अब क्या है? ये प्रयोजन तत्व है। प्रयोजन होना के संबंध, अभिधेय, प्रयोजन संबंध होता है ना? तो यह बता रहे हैं, श्लोक बता रहे हैं, यथा महांति भूतानि भूतेषु मुच्चावचेषु प्रविष्टानि अपरिविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम्। भगवान कह रहे ब्रह्मा जी, यथा महांति भूतानि भूतेषु, जैसे पंच महाभूत हैं, अग्नि वायु आकाश मिट्टी जल, ये पंच महाभूत हैं। भूतेषु, प्रत्येक भूत के अंदर विराजमान है। भूत कहने से प्राणी, जितने प्राणी हैं उनके अंदर पंच महाभूत हैं। उच्च माने से ब्रह्मा से लेकर के सामान्य एक कीट पतंग तक सबके अंदर पंच महाभूत है ना। वैसे बता रहे हैं जैसे उसी प्रकार से अब वो पंच महाभूत उनके अंदर है। शरीर में अग्नि है कि नहीं है, मिट्टी है कि नहीं है, जल है या नहीं है, वायु है कि नहीं, आकाश है कि नहीं है, बाहर है कि नहीं, शरीर मिट्टी है कि नहीं, फिर बाहर मिट्टी है कि नहीं, ऐसे मिट्टी शरीर में आगे मेरे, जैसे में जल है कि नहीं, बाहर जल है कि नहीं, तालाब नदियां नहीं है, अंदर आकाश है कि नहीं है, बाहर आकाश है कि नहीं है, अंदर वायु है कि नहीं, बाहर है कि नहीं। बताते हैं परविष्ठानि अपरिविष्ठानि, जैसे अग्नि वायु आकाश मिट्टी जल पंच तत्व समझ प्राणी के अंदर प्रविष्ट होने पर भी प्रविष्ट नहीं के समान है, प्रविष्ट हैं। शरीर में, इस शरीर में जल कितना होगा, इस शरीर में जल कितना लीटर होता है? लीटर पता नहीं, पढ़ा नहीं, मैंने नहीं पढ़ा है। 70% है ना, 3 लीटर होगा, 6 लीटर बस। फिर जल ये नहीं है, बस बाहर जल नहीं, फिर अथाह सागर, कुएं, नदियां, ये प्रविष्टानी अपरिविष्टानी। शरीर में जल प्रवेश करने पर भी प्रवेश नहीं भी है भी और नहीं भी है। एक कण से प्रवेश है इतना सा, बाकी तो बाहर ही है। शरीर मिट्टी है कि नहीं, कितनी मिट्टी होगी, जला गया। और प्रभु जी अब जब देख लेना, जब मरूंगा ना मैं तब तोल लेना तब तोल लेना कितनी मिट्टी निकलती है। उसमें लकड़ी भी होगी, परंतु लकड़ी को तोल लेना कितना हुआ है भाई। शरीर का जो वेट है इसमें मिट्टी बहुत कम है। ये जो वेट है वो रक्त का है, वो जो जल है ना, जल तत्व, रक्त हो गया, मुवाद हो गया, वो पेशाब अंदर भरा हुआ है,
वो मल भरा हुआ है, जो जो है ना गीलापन है ना, उसका पेट है ये। एक आदमी को टांग दो धूप में, उठाओ 2-3 महीने बाद में, अब वो जो है ना 80 किलो था ना वो, अब वो 1.5 किलो बन जाएगा, वो ऐसे उड़ जाएगा आराम से, सूख गया है कि नहीं। ये कितना होगा शरीर में मिट्टी, और बाहर कितनी मिट्टी पड़ी हुई है। इसलिए कहते हैं परविष्ठानी अपरिविष्ठानी, अर्थात समस्त प्राणियों के अंदर अग्नि भी है, वायु, 5 तत्व होने पर भी अपरविष्ट रूपे स्वतंत्र है। अंदर जो आकाश चला गया वो स्वतंत्र नहीं है, वो बंध गया। और बाहर आकाश कैसे है? शरीर में जो जल है वो क्या हो गया, बंध गया, शरीर में बंध गया, जल बंध गया। और बाहर जल कितना है, अगाध समुद्र स्वतंत्र है। हे ब्रह्मा जी, उसी प्रकार से मैं भी इस समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान रहता हूं। किस रूप में? परमात्मा के रूप में। ईश्वर भूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, है ना। इसके अंदर परमात्मा है, इसके अंदर है, इसके अंदर है, सब परमात्मा बैठा हुआ है। परमात्मा बाहर नहीं गया, परमात्मा हृदय बाहर नहीं गया, बराबर है। बोले जिस प्रकार से पंच महाभूत शरीर में वर्तमान रहने पर भी बाहर भी हैं, उसी प्रकार से मैं समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करने पर भी बाहर भी मैं वर्तमान रहता हूं। कैसे? हृदय में कैसे रहता हूं? जैसे शरीर में जो मिट्टी रहती है, वो मिट्टी कैसे है? अस्वतंत्र। स्वतंत्र क्या है? अस्वतंत्र, इतनी सी मिट्टी है बस। बाहर मिट्टी कैसी है? स्वतंत्र। मतलब बाहर जो मिट्टी है, उस मिट्टी का मैं खिलौना बना लूं, घोड़ा बना लूं, मनुष्य बना लूं, चिड़िया बना लूं, कुछ बना लूं, स्वतंत्र है। और शरीर में जो मिट्टी है, इसे क्या बनाओगे? क्या बना सकते हो? तो बना सकते हो? नहीं। बाहर जल है, उसमें कुछ बना लो, आइसक्रीम जमा लो, भाप बना लो, शरीर में जल क्या बना लोगे? अस्वतंत्र है। उसी बता रहे, वही कह बता रहे हैं, समझ जीव के हृदय में विराजमान हो, एक अंश रूप में विराजमान हो। बाहर अथाह मिट्टी, पहाड़, कितनी मिट्टी है बाहर है, एक अंश शरीर में विराजमान है। भगवान कह रहे हैं मैं भी प्राणियों के हृदय में एक अंश रूप में विराजमान रहता हूं, नहीं तो पूरा तो मैं बाहर ही हूं। अतः जैसे मिट्टी आदि शरीर में रहने पर भी नहीं है, उसी प्रकार मैं भी सब प्राणियों में रहते हुए भी परविष्टानी अपरविष्टानी, परविष्ट होते हुए परविष्ट नहीं है। एक अंश से हृदय में विराजमान हो और बाहर कैसे विराजमान हो? भगवत स्वरूप में, अपने धाम में, मेरे धाम है, लीलाएं हैं, विराजमान रहता हूं। इस प्रकार से यहां पर अब ये तत्व है, प्रयोजन तत्व, इसको बताया जाएगा। अभी ये ना कठिन नहीं है, कठिन दो ही कठिन था, यही दूसरा वाला चातुर्वर्ण्य वाला श्लोक ऐसे ही हो गया। जो कठिन था वही दूसरा वाला था, ये हृदयार्थ वाला, ये तो आसान है। इसमें बोल क्या हाँ है? रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श,